हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्वास रोग यानी ब्रोंकियल एज्मा के बारे में बताती हूँ। इसका संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 17, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 41, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 4, माधव निदान प्रथम खंड अध्याय 12। विषय सूची: परिभाषा, निरुक्ति, निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति, भेद, लक्षण, साध्य साध्यता, चिकित्सा। परिचय: श्वास प्राणवायु स्रोतस की एक मुख्य व्याधि है। दोष दूसरे व स्रोतस की समानता होने से आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास का वर्णन एक साथ किया है। श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा है। ब्रोंकियल एज्मा इज अ डिसीज characterized by the increased responsiveness of the tracheobronchial tree to various stimuli potentiating paroxysmal constriction of the bronchial tree। स्वजीवनी धातु से घ्यू प्रत्यय करने पर शब्द श्वास बनता है। शाब्दिक अर्थ जीवन व्यापार या वायु व्यापार। एज्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग गैस्प फॉर ब्रीथ। निदान: श्वास रोग मुख्यतः वात एवं कफ की विकृति से उत्पन्न होता है, अतः वात एवं कफ प्रकोपक कारण श्वास रोग के सामान्य निदान होते हैं। वात प्रकोपक निदान: धूल या धुएं से युक्त वायु सेवन, अति व्यायाम, अति मैथुन, दौर्बल्य आदि। कफ प्रकोपक निदान: दीवा स्वाप, शीत स्थान निवास, शीतल जल स्नान, गुरु भोजन, जलीय मांस, दधि सेवन आदि। अन्य निदान: कंठ एवं उरु प्रदेश पर आघात, पांडु, अतिसार आदि। Some allergens which may cause asthma: food components, pharmacological agents, plant pollen, hair and fur of domestic animals, etc. पूर्व रूप: आन्हापारशूलं च पीडनं हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पूर्वलक्षणम्। आन्हा पारशूल, हृदय में पीड़ा, प्राणवायु का विलोम गति होना, ये सब श्वास के पूर्व रूप है। संप्राप्ति: यदा श्रोतासि सहृदय मारुतः कफ पूर्वक विश्वव्रजति सरुस्थता श्वासान करोति स। जब कफ के साथ कुपित वायु प्राण, अन्न और उदक में स्रोतों को रोककर कफ द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैल जाती है और वह विभिन्न स्रोतों में गमन करती है तो श्वास रोग को उत्पन्न करती है। भेद: महाश्वास, उदर श्वास, क्षीण श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। महाश्वास वात प्रधान, उदर श्वास वात प्रधान, क्षीण श्वास कफ वात प्रधान, तमक श्वास कफ प्रधान, क्षुद्र श्वास वात प्रधान। महाश्वास फेटल डिस्पनिया, मत वाले सांड की गर्जना के समान शब्दयुक्त श्वास, ज्ञान विज्ञान का नष्ट होना, नेत्र चंचल होना, मुक्ततरा नेत्र की विकृति, मलमूत्र की अप्रवृत्ति, वाणी का क्षीण होना, दीनता, श्वास की उच्च ध्वनि होने से दूर से ही सुनाई देना, शिरशूलता, पार्श्वशूल, उदर श्वास, गैस्पिंग रेस्पिरेशन। रोगी के श्वास में स्रोतों का मुख कफ से आवृत रहता है। रोगी देर तक श्वास छोड़ता है तथा अंतःश्वसन में कष्ट होने के कारण श्वास को उतनी देर तक अंदर नहीं खींच पाता। उदर दृष्टि, बार बार मूर्छा, बेचैनी, मुख शोष, तमो प्रवेश, मर्म स्थान में वेदना, स्वर विकृति। क्षीण श्वास, स्काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, रोगी का रुक रुक कर श्वास लेना, कभी कभी श्वास प्रक्रिया का अल्प समय के लिए बंद होना, मन स्थानों में कर्तनवत पीड़ा। आन्हा, स्वेद आधिक्य, मूर्छा, बस्ती प्रदेश में धा, एक नेत्र का रिक्त वर्णी होना तथा नेत्रों का अश्रुपूरित रहना, संज्ञा हानि, मुख शोष, वर्ण विकृति तथा प्रलाप होना, संदनी मंदों का ढीला होना। तमक श्वास, ब्रोंकियल एज्मा, श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी शरीर टेढ़ा हो जाता है। बार बार कास की प्रवृत्ति, कास का वेग बढ़ने पर रोगी मूर्छित हो जाता है। कास के साथ कफ निष्ठीवन से रोगी को लाभ होता है। बार बार कास के वेग के कारण रोगी को बोलने में अत्यंत कष्ट रहता है। शयन करने पर निद्रा नहीं आती तथा कष्ट बढ़ जाता है। बैठने पर आराम मिलता है। रोगी को उष्ण पदार्थों के सेवन से सुख का अनुभव होता है। रोगी के नेत्र सदा ऊपर की ओर चढ़े हुए प्रतीत होते हैं। श्वास की कठिनाई के कारण ललाट पर स्वेद अधिक्य, मेघ अंबु, शीतल वातावरण, पूर्वी वायु तक कफवर्धक आहार या सेवन से श्वास कष्ट बढ़ जाता है। एज्मा के सिम्टम्स: लेबर ब्रीदिंग, व्हीजिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट कफिंग, एलर्जीज, कॉमन कोल्ड, फीलिंग टायर्ड। एज्मा ट्रिगर्स: डस्ट, स्मोक, स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, पोल्यूशन एक्सेट्रा। तमक श्वास संप्राप्ति: प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांशी प्रतिपद्यते ग्रीवां शिरश्च संग्रहं श्लेष्माणां समुदीर्य च करोति पीनसम तेन रुदो घुर्गम तथा अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़कम। जब श्वासमय स्रोत में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब कपित वायु प्राणमय स्रोतों में विपरीत चलने लगती है। ग्रीव और शिर में जकड़ाहट उत्पन्न कर कफ को उभाड़कर
पीनस रोग को उत्पन्न कर देती है। कफ से रुकी वायु गले में गड़गड़ाहट का शब्द उत्पन्न करती है। अत्यंत तीव्र वेग से प्राण में पीड़ा पहुंचने वाले श्वास के वेग को बढ़ा देती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्मा। इनहेल्ड एलर्जेंस एक्टिवेट डेंड्रेटिक सेल्स। इनहेल्ड एलर्जेंस by contacting columnar cells secrete thymic stromatal lymphocyte which further activates dendritic cells to produce chemoattractants for T helper 2 cells. T helper 2 cells by interleukin 5 promote eosinophil production. By T helper cells promote interleukin 13 to interleukin 4 promote Ig antibody production. By interleukin 9 promote mast cell activity. IgE antibodies and mast cell form a complex known as mast cell IgE complex which secretes histamine and prostaglandins and leukotriene which contracts smooth muscles causing bronchoconstriction, which is a main symptom of the pathophysiology of the asthma. पैथोजेनेसिस ऑफ एस्मा, जैसा कि आप देख सकते हैं एंटीजन डेंड्रेटिक सेल पे लगा, टी हेल्पर जो सेल्स है, इंटरल्यूकिन 12 ने हेल्प किया, इंटरल्यूकिन 14, 3, 9, 4 इन सब ने हेल्प किया और ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो गई, अस्थमा के सिम्टम्स इसकी वजह से आए। इसके अंदर हम नॉर्मल एयरवे देख सकते हैं और एस्मा वाले सिम्टम जिसके अंदर है उसका एयरवे देख सकते हैं, वो थिकंड हो गई है जो एयरवे वॉल है, जिसकी वजह से नैरो हो गया जो एयरवे पास होने का एरिया है। तमक श्वास, प्रथमक और सतमक। प्रथमक श्वास ब्रोंकियल एस्मा सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, जब तमक श्वास के समस्त लक्षणों के साथ ज्वर मूर्छा उत्पन्न हो। सतमक श्वास ट्रॉपिकल ईओसिनोफिलिया, जो तमक श्वास अजीर्ण, आर्द्रता, रजकण, उदावत, वेग धारण से उत्पन्न होता है। शीत पदार्थों के सेवन से लाभ होता है जिसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन, लंग फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट। क्षुद्र श्वास एक्सर्शनल डिस्पनिया, रुक्ष आहार विहार सेवन से, अति परिश्रम से, अति भोजन के से अल्प प्रकुपित वायु श्वास पथ की ओर बढ़कर क्षुद्र श्वास रोग उत्पन्न करती है। शारीरिक कष्ट का अभाव, भोजन तथा जलपान की रुकावट न होना, इंद्रियों में किसी भी प्रकार की व्यथा तथा रुझान न होना, थोड़े विश्राम से ही वेग शांत हो जाता है। साध्य असाध्यता, मास श्वास असाध्य, उदर श्वास असाध्य, छिन्न श्वास असाध्य, तमक श्वास साध्य, कृत साध्य, क्षुद्र श्वास साध्य। चिकित्सा, निदान परिवर्जन, हिक्का श्वास अरिदितम, स्निग्ध आद्यो, स्वेद्र उपाचरेत, आक्तम लवण तैलम, नाड़ी प्रस्तर शंकरे। हिक्का श्वास में सर्वप्रथम लवण और तेल से मर्दन करना चाहिए, फिर स्निग्ध द्रव्य से नाड़ी प्रस्तर और शंकर स्वेद देना चाहिए। वात कृधा, कफ हरम, कफ कृधा, अनिल पहाम, कार्यम निकांतिकम, ताभ्याम प्राय श्रेय अनिल पहाम। वात कारक कफ हर, कफ कारक वात हर, ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी एकांतिक चिकित्सा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर जरूरत हो तो वात हर चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ब्रहण, शमन और वमन ये भी श्वास रोग की चिकित्सा में बहुत महत्व रखते हैं। काशी में छर्दनम दद्यात् स्वर भंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरे युक्ते तमके तु विरेचनम। जब श्वास रोगी में कास और स्वर भंग उत्पन्न हो जाए तो बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वो वमन कराए। ऐसे इसी प्रकार जब तमक श्वास में वात कफ हर से विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए। प्रमुख औषधीय योग, श्वास कुठार रस, शूटशेखर रस, कफ केतु रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, शंख वटी, त्रिकटु चूर्ण, पीपली चूर्ण। धन्यवाद।